हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। देखो, हमने अभी तक वेक्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लिए हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी हमने देख लिया है। आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही कुछ आगे की चीजें जानेंगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आगे की चीजें जानेंगे। जैसे अगर वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तो हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बाकी की हमने प्रोडक्ट के लिए लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट को देखेंगे, और मैंने आपको दो टाइप के प्रोडक्ट बताए थे। एक डॉट प्रोडक्ट बताया था और एक क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट को डिटेल से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने जितना अभी तक पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकता है, जिससे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो भी हमारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंसीडर वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कि मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। एंड आर इंक्लाइंड ईच अदर बाय अ 60 डिग्री एंगल, और उन दोनों के बीच का एंगल भी मुझे दिया हुआ है। तो देखो, ए वेक्टर के लिए मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर के लिए भी मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच का मुझे एंगल दिया हुआ है। तो हमें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंसेस, मतलब मुझे एडिशन का भी मैग्नीट्यूड बताना है और सब्ट्रैक्शन का भी मुझे मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ दीज वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पोज करें और अपने आप से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन पर जाएं। आपसे वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि हमने काफी अच्छे से इन चीजों को अभी तक समझा है। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्यूशन पर आना, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है 5 के, 5 यूनिट हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और हमने जाना था कि अगर ए वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम R1 वेक्टर बोल देते हैं। तो इस R1 वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और सिंपली मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और सभी वैल्यूज मुझे गिवन है। ए की वैल्यू 5, तो ये ए का स्क्वायर 25 होगा। बी की वैल्यू भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। प्लस यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए 5 रखा, बी 5 रखा, और कोस 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 25 प्लस 25 50 बना, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 होगा। ठीक है, और कोस 60 डिग्री हमें पता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसे जब कैंसिल आउट किया तो ये 25 बना, तो ये अंडर रूट में मुझे कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। इसी तरह से मैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, जो कि हम R2 वेक्टर बोल देते हैं। और हमने देखा था कि इस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। बस एडिशन के केस में यहाँ प्लस आ जाता है और सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। तो मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, फर्दर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 25 प्लस 25 माइनस 2ab कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ही ली है, तो मैं आगे दोबारा सोल्व नहीं करता हूँ। तो ये 25 होगा, तो 25 माइनस 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 25 बनेगा, जो कि 5 मेरा फाइनल आंसर होगा। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें निकालने को बोला है, अगर डायरेक्शन निकालने को भी बोला होता तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा उस पर एक हमने क्वेश्चन ले लिया, जिससे कि वो सब रिवाइज हमारा हो जाए। अब हम आगे के कंसेप्ट पर चले कि अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए होते। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि जैसे मान लो मैं एक फोर्स ले रहा था, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, कौन कौन से, एक एफ एक्स डायरेक्शन में बन रहा था, एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बन रहा था जो कि एफ एक्स था, और एक मेरा वाई डायरेक्शन में बन रहा था जो कि एफ वाई था। अगर इस फोर्स का कोई कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी होता तो वो कौन सा कंपोनेंट होता, एफ जेड कंपोनेंट होता। और हमें ये बात पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में किसी कंपोनेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम आई कैप को लेते हैं,
वाई डायरेक्शन में किसी कंपोनेंट को अगर मुझे लेना है तो मैं जे कैप लेता हूं। इसी तरह से अगर जेड डायरेक्शन में मुझे किसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं के कैप लेता हूं। तो इसी तरह से कि ए वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट की वैल्यू देकर रिप्रेजेंट करूं, अगर यहां तो हम एक फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और जो वाई डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये थीटा के अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो मैं ऐसे कंपोनेंट निकाल सकता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कंपोनेंट ही गिवन हो, जैसे कि ए वेक्टर के लिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, अगर इस तरह से मैं आपको तीनों कंपोनेंट ही दे दूं तो अब आप वेक्टर को किस तरह से ऐड करोगे। तो इसी तरह से बी वेक्टर के लिए b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप होगा। ये दोनों वेक्टर हमारे कार्टेशियन फॉर्म में है, और अब मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करना है तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपोनेंट है, हमें कंपोनेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ही अगर कंपोनेंट को ऐड कर दें कि अगर मान लो ए और बी फोर्स होते हमारे पास, तो मैं क्या करता कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे होंगे वो ऐड हो जाएंगे सिंपली, और जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। सपोज मैं एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं A1, और उसी ही सेम डायरेक्शन में मैं A2 फोर्स लगा रहा हूं, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो A1 प्लस A2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और थीटा जब यहाँ पर मैं इसको अगर मैं वैल्यू लेकर सोल्व करता हूं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर में करूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा, 2a1 a2 cos थीटा, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उनके मैग्नीट्यूड आपस में हम ऐड कर देंगे, उनके मैग्नीट्यूड अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करना है और अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम सीधा ही a1 मतलब x वाले कंपोनेंट आपस में ऐड कर देंगे, और y वाले कंपोनेंट आपस में ऐड कर देंगे, और z वाले कंपोनेंट आपस में ऐड कर देंगे, तो मेरा फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, a1 प्लस b1 आई कैप प्लस, अब y वाले कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे तो a2 और b2, तो a2 प्लस b2 j कैप होगा, प्लस a3 और b3 z वाले कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे तो a3 प्लस b3 k कैप। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं क्या करता, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता, तो अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर हो जाता। तो कुछ नहीं, ये यहाँ पर a1 माइनस b1 आई कैप मुझे मिलता, ये a2 माइनस b2 जे कैप मुझे मिलता, प्लस a3 माइनस b3 के कैप मुझे मिलता। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता डिफरेंस का। तो इस तरह से मैं दो वेक्टर को ऐड भी कर सकता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर गिवन हो। क्लियर है ये बात कि आई कैप वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जे कैप वाला कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और के कैप वाला कंपोनेंट जो होगा वो जेड डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, मुझे सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, ऐड करना है मुझे माइनस आई कैप के साथ प्लस जे कैप के साथ और माइनस 2k कैप के साथ। अगर मान लो यहाँ पे ये के कैप वाला कंपोनेंट मेरे पास नहीं होता, अगर ये के कैप वाला कंपोनेंट मेरे पास नहीं होता तो मैं इसे क्या लिख सकता था, प्लस 0 के कैप। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके कोफिशिएंट से मतलब है, तो लेकिन यहाँ पर मुझे गिवन है, ये मुझे यहाँ पर ये गिवन है माइनस 2k कैप।
इसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूंगा। अगर किसी केस में किसी वेक्टर में कोई कंपोनेंट नहीं गिवन है तो उसका मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में उसका इंपैक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर जे कैप नहीं गिवन होता और ये फोर्स होता तो मैं यहाँ पर ये कहता कि इस फोर्स का वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये 0 जे कैप होगा। क्लियर है ये बात? तो आगे हम इसे ऐड कर सकते हैं कि आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, तो आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप वाला कंपोनेंट जे कैप वाले के साथ ऐड होगा तो माइनस 2 जे कैप प्लस जे कैप, और ये के कैप वाला कंपोनेंट के कैप वाले कंपोनेंट के साथ ऐड होगा तो ये क्या बना, आई कैप से आई कैप कटा, माइनस 2 जे कैप प्लस जे कैप क्या बना, माइनस का जे कैप बना, माइनस का के कैप और माइनस का 2 के कैप माइनस का 3 के कैप बना, और इसे मैं लिख सकता हूँ 0 का आई कैप। अगर मुझे कंपोनेंट दिखाना ही है तो इस तरह से मैं दो वेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। अगर इनका सब्ट्रैक्शन मुझसे पूछा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता, और फिर वो माइनस से हम अंदर ईच कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते तो वो साइन चेंज हो जाते। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है कि अब हमने वेक्टर का एडिशन भी देख लिया, हमने वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब अगर हम वेक्टर का प्रोडक्ट अगर देखें कि दो वेक्टर अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे, तो देखो वेक्टर दो तरह से हमारे पास प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख ले कि सपोज मेरे पास ए वेक्टर है जिसको मैं बोलता हूं 2y कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और चलो 4k कैप भी ले लेते हैं, जेड डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो क्या अगर मैं इसे एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, सपोज मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किस तरह से होगा ये देखें। तो देखो कुछ नहीं, नॉर्मली ही जैसे हमारे पास अलजेब्रा में होता है तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक वेक्टर को मुझे किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, किससे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से सिंपल ही हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कंपोनेंट मतलब सभी कंपोनेंट उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4 आई कैप प्लस 3 2 जा 6 जे कैप प्लस 4 2 जा 8 के कैप, तो ये मेरे पास 2a वेक्टर बन जाएगा। तो मैं यहाँ किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई इस वेक्टर को कर सकता हूँ। क्लियर है? तो एक तो ये प्रोडक्ट मेरे पास हो सकता था। बाकी का अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो मेरे पास दो तरह से वेक्टर के प्रोडक्ट हो सकते हैं। पहला स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। तो इनको देख लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के वेक्टर के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कौन कौन सा, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आती है, सपोज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने किया तो ये मेरे पास एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही मुझे मिलेगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, सपोज सी वेक्टर, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर बोल देते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी मुझे मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम होता है उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे। तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही देख लेते हैं। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मुझे करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अगर दो वेक्टर मुझे प्रोडक्ट करने हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को समझ लें तो यहां पर जो ए होगा ये मैग्नीट्यूड होगा ए का, बी भी मैग्नीट्यूड होगा बी का, बी वेक्टर का, और कोस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर थीटा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसे लिख देते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर इस तरह से है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में कोई एंगल थीटा है। क्लियर है? तो मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, ए बी कोस थीटा कर दूंगा। होता क्या है देखो, मैं इस ए बी वेक्टर को
ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में जब कर रहा हूं तो ये ए बी कोस थीटा है। तो यहां पर मैं इसको देखो बी कोस थीटा एक साथ अगर कंसीडर करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी वेक्टर का थीटा वाला कंपोनेंट हम यहां पर ले रहे हैं। तो इस बी वेक्टर का थीटा वाला कंपोनेंट अगर मैं लूंगा तो वो इस तरफ आ जाएगा थीटा की डायरेक्शन में, जो कि होगा बी कोस थीटा। या फिर अगर मैं इस कोस थीटा को ए के साथ कंसीडर करूं, जैसे बी ए कोस थीटा, क्योंकि ए और बी तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो इन्हें आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए कोस थीटा ये होगा। ए कोस थीटा क्या बता रहा होगा, ए का थीटा वाला कंपोनेंट जो कि इस तरफ होगा, ए कोस थीटा। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किस तरह से है। अब देख लो इस डॉट प्रोडक्ट का हम यूज देख लेते हैं कि इस डॉट प्रोडक्ट का यूज कहाँ है और इसकी एप्लीकेशंस क्या, मतलब हम इसे यूज कैसे लेते हैं, कहाँ काम ये हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में इसे यूज लेना है। तो कहाँ हम इसे देखेंगे, तो देखो हमारे पास वर्क भी होता है और पावर भी होती है। पावर क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को या तो मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं या डी वेक्टर से। एस वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी हमारे पास होता है पावर, तो इसे वी वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर और पावर हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, पावर तो स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर के पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन तो नहीं होती है। लेकिन जब दो वेक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे मिल क्या रहा है, स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है, स्केलर वैल्यू मिल रही है, तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा होगा वो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं वर्क को देखूं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क मेरे पास कैसी क्वांटिटी है, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास तो डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहां पर भी कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो पावर हो गया, वर्क हो गया, हम बाकी और कंसेप्ट में भी देखेंगे कि हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, कि हम ये तो दोनों मेरे पास वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट मुझे कैसा मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो उस केस में मुझे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब डॉट प्रोडक्ट पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ज्यादा समझने के लिए, कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी वो क्लियर हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो हमने क्वेश्चन लिया था एडिशन के लिए, उसी क्वेश्चन को यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, जो कि है 5 यूनिट के इक्वल। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल है बी मैग्नीट्यूड के, जो कि 5 यूनिट हमें गिवन था। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल मुझे गिवन था वो 60 डिग्री मुझे गिवन था। अब मुझे इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। यहां पर ए मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, जो कि 5 यूनिट है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और कोस थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 25 हुआ, और कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 25/2। ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, जो कि एक स्केलर वैल्यू आई, यहां पर डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि वेक्टर हमें कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन हो, सपोज हमने ये वेक्टर लिए थे आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर मैंने लिया था माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब मुझे अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां करना है तो किस तरह से होगा, कब, जब मुझे वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म के लिए सिंपल ही जैसे हम प्रोसीजर लगा रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के लिए लगाएंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर मैंने रखा आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप।
अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, अगर ये अलजेब्रा में होता, आई और जे के की जगह एक्स वाई जेड बैठा होता, तो हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते कि आई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2j कैप से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये -2k कैप से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर हम जे कैप के लिए भी यही प्रोसीजर अप्लाई करते। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी है, और उसके बाद यहाँ पर क्या समझने का है उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इसको करते हैं पहले कि आई कैप माइनस आई कैप से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का आई कैप प्लस 2j कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में आएगा प्लस 2j कैप। आई कैप को -2k कैप से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस आई कैप मल्टीप्लाई हुआ -2k कैप से। इसी तरह से मैं -2j कैप को, अब 2j कैप को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई कैप से, -2j कैप मल्टीप्लाई होगा प्लस 2j कैप से, फिर -2j कैप मल्टीप्लाई होगा -2k कैप से, और मैं -k कैप के लिए भी ये लिख देता हूं, ये -i कैप होगा, -k कैप मल्टीप्लाई होगा प्लस 2j कैप से, -k कैप मल्टीप्लाई होगा -2k कैप से। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो आई कैप से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस का आई कैप डॉट आई कैप होगा, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है। आई कैप भी वेक्टर है और आई कैप भी वेक्टर है, तो इनके बीच में भी डॉट प्रोडक्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो प्लस में ये 2 आ जाएगा आई कैप डॉट जे कैप। देखो वेक्टर के केस में हमें ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही अलग मतलब है। डॉट प्रोडक्ट हमने अभी देखा और क्रॉस प्रोडक्ट हम अभी आगे देखेंगे, तो दोनों ही अलग कंसेप्ट है। एक स्केलर क्वांटिटी देता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो हम इन्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि यहाँ पर इसे छोड़ दें कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इनका रिजल्ट भी अलग होगा, हम आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना होगा कि आई और आई के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लस में 2 आई कैप जे कैप प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस के मल्टीप्लाई होकर -2 आई कैप डॉट के कैप, माइनस 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 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2j कैप डॉट आई कैप। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो j कैप डॉट जे कैप। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, j कैप डॉट के कैप। यहां पर हम इसे करेंगे तो ये माइनस का आई कैप है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप। इसके बाद माइनस प्लस माइनस का होगा, के कैप टू को पहले लिख देते हैं, माइनस का 2 के कैप डॉट जे कैप, और ये लास्ट हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के कैप डॉट के कैप। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट आई डॉट के क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए इतना ही रोकते हैं, इन चीज को हम समझ लेते हैं कि आई डॉट क्या हो, आई का क्या होगा। तो देखो आई डॉट आई हमें जानना है, आई डॉट जे हमें देखना है, आई डॉट के हमें देखना है, और इसी तरह से जे डॉट जे हमें देखना है, जे डॉट आई हमें देखना है, और जे डॉट के हमें देखना है, और के लिए भी आगे यही होगा। तो इसके लिए समझ लेते हैं, इनके लिए समझ लेते हैं, तो बाकी सबके लिए हम समझ जाएंगे। तो देखो आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई कैप एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि आई कैप होता तो एक वेक्टर ही है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, 1 होता है, फिक्स होता है ना। तो ये है तो एक वेक्टर ही जो कि एक्स डायरेक्शन में है। तो ये दूसरा आई कैप भी कहां होगा, आई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ही तो होगा। तो आई के बीच में अगर मैं एंगल देखूंगा तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं, क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर 1 होगा। और कोस थीटा के लिए यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा, तो कोस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई तो मुझे कितना मिला, 1 मिला। लेकिन अगर मैं आई डॉट जे को देखूं, तो देखो आई डॉट जे को अगर मुझे देखना है तो आई वेक्टर तो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जे कैप वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
ठीक है, क्योंकि जे कैप यूनिट वेक्टर है किसके लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। अब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा आई और जे के लिए, क्योंकि जब मैं आई देख रहा था तो आई के बीच में तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था, लेकिन आई और जे के लिए जब मैं एंगल देखूंगा तो उनके बीच तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का होगा, तो इनका मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है, आई का भी 1 है और जे का भी 1 है, लेकिन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और हमें पता है कि कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर आई डॉट जे मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज अगर यहाँ नहीं दिख रही है तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूं कि कोस 90 डिग्री कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि कोस 90 पर कितना होता है, 0 होता है। तो इसी वजह से ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 0 हो गया, तो आई डॉट जे कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से आई डॉट के हम देख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये चीज समझ गए हैं कि जिनके भी बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो हम ये चीज यहाँ पर लिख देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, कब, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये रिजल्ट हमें न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा, और इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे हम करेंगे तो हमें खुद को समझ में ये आएगा कि 90 डिग्री जब थीटा हो जाता है ना तो कोस 90 0 हो जाता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है, तो कोस 90 डिग्री पर 0 होगा तो वो सारा रिजल्ट 0 बन जाता है। इसी तरह से आई के बीच में भी एंगल कितना होगा, आई और के कैप जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आई कैप और के कैप जब मैं देखूंगा तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा, तो मैं इसे 0 बोल सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं जे डॉट जे को देखूंगा तो देखो जे डॉट जे एक ही डायरेक्शन में होगा, तो यहां तो थीटा 0 डिग्री होगा। अगर मैं जे डॉट जे को देखूंगा तो यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 होगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर दोनों वेक्टर सेम है, जे डॉट जे है, आई डॉट आई है, या फिर हम के डॉट के की बात करें, इनके केस में थीटा 0 डिग्री होगा और इनका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जैसे ही ये वेक्टर अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और जैसे ही इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है तो इनका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बात हम समझ गए। अगर इनको मैं एक साथ लिखना चाहूं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होगा, 1 होगा। इनके अलावा सभी आई डॉट के या फिर आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, मतलब जितने भी हमारे पास रिजल्ट बनते हैं ना, सभी का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा और कोस 90 0 हो जाएगा और ये 1 होगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। और अब अपने न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम देखें तो आई डॉट आई कितना था, 1 था, तो ये माइनस का 1 बनेगा, क्योंकि माइनस का तो साइन है वो कहाँ जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। तो माइनस, और आई डॉट आई 1 होता है तो मैंने 1 किया। आई डॉट जे 0 होगा तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। मैं इंक चेंज कर लेता हूं जिससे कि ये चेंजेस जो मैं कर रहा हूं वो आपको समझ में आए। ठीक है, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। जे डॉट के क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा और के डॉट आई जे भी 0 हो जाएगा। के डॉट के 1 होगा तो ये प्लस का 2 होगा। तो -1 -4 माइनस का 5 प्लस 2, ये मेरे पास माइनस का 3 आएगा। तो मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया तो मुझे यहां पर भी स्केलर रिजल्ट ही मिला जो कि -3 है, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे। अब हम डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। कैसे रिजल्ट, कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमने जब किया तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर होगा, कहीं पर भी होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा।
ठीक है, कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो दूसरा भी तो वेक्टर यही है, तो इसके बीच में जो थीटा हुआ वो कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोस 0 डिग्री। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा और कोस 0 1 होता है, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, चाहे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर देख लो, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर देख लो, इनका जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास बनता है। बाकी का अगर हम देखें, अगर मुझे करना हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने किया, क्या ये बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के लिए, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। तो ये हमने प्लस के लिए भी देखा था कम्यूटेटिव लॉ, वहां ये वेरी कर रहा था, सॉरी वहां पर ये सही था, फॉलो कर रहा था इस चीज को। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, यहां पर भी ये करेक्ट होगा। कैसे होगा उस चीज को हम देख लेते हैं। चलो इसको नहीं चेंज करता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां देख लेते हैं कि मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे किसी एंगल पर है, कि ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो देखो जब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को निकालता हूं तो ये क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर से मैं बी वेक्टर का जाने के लिए जो एंगल मेरा होगा उस एंगल को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर, मैं एरो भी बनाता हूं एंगल के लिए, ठीक है, तो ये थीटा होगा। लेकिन अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालता हूं तो अब बी वेक्टर से ए वेक्टर के लिए एंगल कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, जो कि होगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा हमने हटा दिया। तो ए बी, सॉरी अब बी ए लिखेंगे, तो बी ए मैग्नीट्यूड है, रिजल्ट सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो बी ए कोस, अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होगा, 360 माइनस थीटा, और कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो ये बी ए कोस थीटा बना। तो ये दोनों ही रिजल्ट सेम आए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। क्लियर है ये बात। तो हमने ये दो रिजल्ट देखे यहां पर इस चीज के लिए। तीसरा हम बात कर लेते हैं कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर रहे हैं, तो इसको हम जब करना चाहेंगे तो इसे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर सकते हैं। या तो मैं इन दोनों पहले वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लूं, देन मैं ए वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं, तो भी ये सही होगा, या फिर मैं इस वेक्टर को इस तरह से भी सोल्व कर सकता हूं। क्लियर है, ये थर्ड रिजल्ट हुआ। फोर्थ रिजल्ट और हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, जो कि होता है कि अगर मैं एक से ज्यादा वेक्टर को, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या किस तरह से किया जा सकता है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मैंने किया, तो या तो मैं पहले बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सोल्व कर मैं सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये फॉलो होगा, क्या ये करेक्ट होगा। तो ये फॉलो होगा, ये यहाँ पर फॉलो करेगा इस चीज को कि मैं इसे इस तरह से भी सोल्व कर सकता हूं और यहाँ पर भी सोल्व कर सकता हूं। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे रिजल्ट बनते थे डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम इसे किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, इनका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी 2 या 3 वेक्टर कंसिडर करके इन तीनों को चेक कर सकते हैं, ये फॉलो करेंगे करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए डॉट प्रोडक्ट में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पास वेक्टर में बचेगा, वैसे ऑलमोस्ट ये वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बचेगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल बहुत कम अभी प्रैक्टिस की है, तो एक वीडियो हम न्यूमेरिकल्स के लिए भी बना देंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की वहां पर प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। तो पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वही पीडीएफ का अगर आपको चाहिए, ये सॉल्यूशन जो मैंने कराए हैं, ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है।